जिमी कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ इसमें। मैं एक इमोशनल स्कूल टीचर का रोल कर रहा हूँ जो गांव में आता है, और जो हीरोइन है वो मेरी बेटी है, और हीरोइन के पीछे गुंडा बढ़ जाता है जिसका नाम जिमी है। बहुत अच्छी है, इमोशनल है, बहुत इसमें रोमांस है, म्यूज़िक आपने देखा बहुत अच्छा है, तो इम्पैक्ट तो है, बहुत प्यारा इम्पैक्ट है, और दोनों ने न्यू कमर्स ने बहुत अच्छा काम किया। सो आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट, स्पेशली द न्यू कमर्स। मेरा पॉजिटिव है, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मेरा बहुत इमोशनल है। एक गरीब टीचर है जो फंस जाता है हालात में, जिसकी खूबसूरत बेटी है जो हीरोइन है, जिसके पीछे जिमी जी की नज़र पड़ जाती है, और उससे बचाने के लिए एक बाप क्या कर सकता है, वो सब मुसीबतों को मुझे झेलना पड़ता है। बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ आदमी का किरदार है इसमें, मैं वाकई में शरीफ आदमी का किरदार कर रहा हूँ। ऑडियंस को इसलिए देखना चाहिए, एक तो न्यू स्टार कास्ट है, ऑडियंस में हमेशा सस्पेंस रहता है कि नया लड़का नई लड़की ने कैसा काम किया है, और दूसरा ये इमोशनल इंटेंगलमेंट बहुत है, और लोकेशंस आर ब्यूटीफुल, स्टोरी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड देन नॉट द लास्ट बट द लीस्ट, शक्ति कपूर इज देयर। बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा काम किया दोनों ने। बहुत नॉर्मल लुकिंग बॉय है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत है लड़के का, तो उसको देख के नहीं बोलेगा कि इतना अच्छा काम कर सकता है। और आजकल परफॉर्मेंस लुक से ज़्यादा काम करती हैं, आई थिंक इज़ डन अ वंडरफुल जॉब, वेरी गुड। नहीं, मेरी वापसी तो हमेशा रही है, लेकिन 2 साल मैं मेरा प्ले लेके पूरे वर्ल्ड में घूम रहा था। अभी तो लाइन लग जाएगी, अभी तो पहले आई थी क्या कूल है हम पार्ट 3, जिसमें तुषार के पिता का रोल किया था। अभी ये आ रही है, इसके बाद दूरी आ रही है 17 तारीख इसी महीने, उसके बाद रमेश सिप्पी साहब की फिल्म आ रही है शिमला मिर्ची, उसके बाद नो एग्जिट आ रही है, उसके बाद परेशान पुर आ रही है। तो काफ़ी चीज़ें आती रहेंगी, बाप की भी और बेटी की भी, और मेरे बेटे की भी 2 पिक्चरें आ रही हैं, फटाक और बम्बेरिया। फिर उन दोनों की फिल्म शुरू हो रही है हसीना, जिसमें दोनों बहन भाई वाकई में बहन भाई का ही रोल कर रहे हैं पिक्चर में, हसीना और दाऊद भाई का रोल सिद्धांत कपूर का ना, तो काफ़ी कुछ हो रहा है घर में। थैंक यू। वन एट अ टाइम, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये फिल्म में कैरेक्टर का नाम मेरा है मेघा, और मेघा आज की लड़की है, शी इज़ अ टुडेज गर्ल, वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी career oriented and very ambitious, and she wants to study, she wants to make her life, she's an independent girl basically, and her least interests are towards romance and towards having a relationship or getting married or anything like that. उसको बिल्कुल नफरत है इन सब चीज़ों से, उसके लिए love and all this is all bullshit, she doesn't believe in it. बट अनफॉर्चुनेटली जैसा हम लाइफ में हमेशा चाहते हैं और प्लान करते हैं, उससे कुछ अलग ही हो जाता है, तो इसके साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। शी फेल इन अ ट्रैप वेयर देयर वर दीस 2 goons, 2 गुंडे उसके पीछे इतनी बुरी तरह से पागल हो जाते हैं, और कैसी उसकी ज़िंदगी पूरी अपसाइड डाउन हो जाती है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द फिल्म। काम यही करना पड़ा कि आई एम अ टुडेज गर्ल, द कैरेक्टर इज ऑल्सो टुडेज गर्ल, बट बिकॉज ये कहानी यूपी की है, सो ये नॉर्थ की लड़की है, तो काफ़ी कंजर्वेटिव है, और बिकॉज शी इज़ नॉट अ सिटी गर्ल एट द सेम टाइम, गाँव की लड़कियाँ जो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनकी मैनरिज्म्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज हम शहरी लड़कियों से काफ़ी अलग होता है। So she's conservative, she's enclosed door, she's born and brought up in a very conservative atmosphere. तो वो सब मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ा अपने ऊपर, but not too major of a change, because कहीं ना कहीं मेरे ख्यालात और मेघा के ख्यालात काफ़ी similar हैं in many ways. So I don't have to work too much on this character because it's quite close to me how I am naturally. बहुत अच्छा रहा। जिमी शेरगिल sir is a very good actor, no doubt about that, and I feel privileged to have gotten an opportunity जहाँ पे मैं उनके साथ स्क्रीन पे शेयर कर सकूँ। So yes, जिमी सर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। I hope future में I pray and I look forward to working with Jimmy sir again soon. And Shakti sir is amazing. He is such a good actor. He is so spontaneous. The things I learned from him is to be so spontaneous as an actor. Switch on and switch off are your 2 modes of your mannerisms as an actor. So yes, he's a brilliant actor, a fantastic human being to be around with. He is
so funny, so entertaining, and a gem of a person. So yes, I'm really happy I got an opportunity to work with Shakti sir also, and looking forward to getting more opportunities like this. Of course yes, क्योंकि क्या है अभी देखिए हमारी इंडस्ट्री जहाँ पे हम है बॉलीवुड में, there like more than 1000 films which are made every year. तो obviously सारी फिल्में एक से अलग अलग होती हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स फिल्म में ऐसे होते हैं जो हमें लगते हैं कि मे बी दे आर सिमिलर टू अनदर फिल्म, बट व्हेन वी गिव दैट फिल्म अ चांस एंड वी गो टू द थिएटर एंड वी वॉच अ फिल्म, दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि उसमें क्या एलिमेंट ऐसे हैं जो कि दूसरी फिल्मों से अलग हैं. तो जैसे हर एक फिल्म एक दूसरी फिल्म से अलग होती है, वैसी तरह से ये फिल्म भी बाकी की फिल्मों से काफ़ी अलग है. इसके एलिमेंट्स अलग है, इसकी सब्जेक्ट अलग है, इसके कॉन्सेप्ट अलग है, एवरीथिंग, एक्टर्स अलग है. सो येस, यू नो there are many elements which you would love to watch in this film. Especially it has a very strong message कि आज की 21st century जिस era में हम रहते हैं, we don't give too much importance to love and we don't give too much importance to relationships. हमें लगता है कि चलो ठीक है यार, एक गया तो दूसरा आएगा, एक गई तो दूसरी आएगी. You know, love has become so easy for everybody, easily available these days, that people don't value it anymore, which is very unfortunate. But through this film we've showed that it's a fight for love. Come on, you give yourself one chance. If you really want that one person to stick around for the rest of your life, you need to only give it one shot, and that one shot is going to be worth it, but you have to make it worth it. So yes, this film shows you the message कि never give up on true love, never give up on somebody who you really love. Go for it and eventually जीत आपकी होगी. इसके अलावा और बहुत प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए. इसके अलावा there are 2 other Hindi films which are on floor. I will be disclosing them very soon. जब उनका लॉन्च हो जाएगा तब आपको भी पता चल जाएगा. But I started off my career in South. तो मैंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा में काफ़ी फिल्में की है. मैंने जर्मन फिल्में की है, मैंने एक इंग्लिश फिल्म की है. आई डिड अ पंजाबी फिल्म एंड देन बॉलीवुड. सो आई स्टार्टेड माई करियर वेरी यंग. एक्चुअली आई वॉज जस्ट 16 years old, 16 साल की थी जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की. और दिल साला सनकी को इंक्लूड करते हुए ये मेरी 21st फिल्म है, 21वीं फिल्म है मेरी ये. सो अच्छा लगता है जब आप जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली. सो राइट नाउ आई फील दैट आई एम इन अ वेरी गुड जोन, क्योंकि आई हैव द एक्सपीरियंस एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एज, so that I can do many more films before I think that I am getting old or anything. So yeah, I have a lot of time and a lot of good films in my kitty. So I hope everything works out for me in a good way. Thank you so much. ये पिक्चर यार क्या है, ये आउट एंड आउट एक्शन लव स्टोरी है. मुझे बहुत टाइम हो गया था कि कोई मैंने एक्शन फिल्म जो है वो की हो. जैसा आपने देखा है कि बहुत ही भयंकर टाइप का एक्शन इस फिल्म के अंदर है. तो 2011 में एक मुझे बैक की प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद से मैंने कोई भी एक्शन फिल्म काफ़ी टाइम से की नहीं. तो यहाँ पे जो हमारे एक्शन के डायरेक्टर हैं निशान, उनके साथ कुछ फिल्में बीच में की थी जिसमें ऐसा था कि कोई एक फिल्म हम लोग करेंगे जिसमें अच्छा एक्शन होगा. खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी एक इंसान को ऐसा होता है कि भाई हाँ बेटर हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारा कुछ है. तो एक ऐसी आउट एंड आउट एक्शन फिल्म जो है, जो कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, वो करने का एक अच्छा मौका मिला, जिसमें कि निशान जो है उसको एक्शन को डायरेक्ट कर रहे थे. और एक बड़ी खूबसूरत सी और ख़तरनाक सी लव स्टोरी है. तो मेन चीज़ तो स्क्रिप्ट होती है, फिल्म का नहीं होता है कि फिल्म छोटी है बड़ी है, उससे कुछ नहीं होता है. तो कहानी अच्छी होनी चाहिए और एक्टर को एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए उस चीज़ को करने की. तो बहुत मज़ा आया ये फिल्म करके. और न्यू बॉय जो लॉन्च हो रहे हैं, बेचारे एक डॉक्टर हैं, बट उन्होंने पता नहीं कि पिछले कितने सालों से बहुत मेहनत की है इस चीज़ में आने की, जो कि आपको ट्रेलर में दिख रहा है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं वो गानों में भी, सब चीज़ों में. तो आई थिंक एक अच्छी कहानी थी, एक अच्छा सारा कुछ था और मज़ा आया एक्शन करके. मैं उम्मीद करता हूँ अब कुछ और भी अच्छी बड़ी फिल्में जो है वो एक्शन करने का मौका मिले. हाँ जी सर, फिल्म में सर आप एक एक्टर भी नज़र आ रहे हैं सर, उसमें क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी सर आपको एक्टर में? आई थिंक मेन फोकस एक्शन पे है बस, ठीक है ना. इसमें ऐसा कुछ नहीं है मैं कहूँगा कि कुछ अलग करने को मिला या ऐसा कुछ नहीं है. मेन ये है कि एक्शन इज़ द मेन थिंग जो इसमें करने को मिला और बहुत मज़ा आया वो एक्शन करके. मैं करता आया हूँ यार, स्मॉल बजट फिल्में इतनी करता आया हूँ, तो मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है. आई थिंक कहानी अच्छी होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया है. आई डोंट थिंक कि इन सब चीज़ों के ऊपर मैटर करता है कि फिल्म का बजट क्या है. एज लॉन्ग एज जो निकल के आता है काम जो है वो अच्छा होता है सब लोगों का, और कहानी एक अच्छी होती है. आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट.
एंड सर न्यू कास्ट है, न्यू कमर्स एक्टर है सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? अरे आपने देखा ट्रेलर में न्यू किसी एंगल से वो न्यू तो लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि साउथ में 5-6 पिक्चरें करके आया है और अचानक से अब हिंदी में पहली फिल्म कर रहा है। बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत सारा कुछ है योगेश, एंड आई थिंक बहुत अच्छे। मैं उनको पहले से भी जानता था, जब से लोग प्लान कर रहे थे फिल्म को सारा कुछ, और नेपाल से आना और यहाँ पर डॉक्टरी में डिग्री लेना और उसके बाद कई सालों से मेहनत करके एक ऐसी फिल्म के ऊपर, एक ऐसी कहानी के ऊपर के वे बनाएंगे, तो आई थिंक अच्छा सबको मज़ा आया। जंगलों वंगलों में शूट किया, सारा कुछ बढ़िया। ये तो आपको आनंद राय से पूछना पड़ेगा, बिकॉज आनंद जो है वो क्या क्या कहानियों पे, हर डायरेक्टर जो है कई कहानियों पे काम कर रहा होता है, तो आई थिंक वो क्या क्या कहानियों पे इस वक्त काम कर रहे हैं, उनमें से कौन सी सबसे पहले आएगी वो देखना पड़ेगा। एंड सर और कोई एक्शन फिल्म में आप नजर आएंगे कुछ आपके अपने प्रोजेक्ट? इस फिलहाल तो अभी 24 तारीख को शोरगुल है, वो सोशियो पॉलिटिकल थ्रिलर है, काफ़ी शोरगुल हो रहा है उसको लेके इधर उधर, और वो अभी 24 तारीख को रिलीज़ है। और उसके बाद मदारी है 15 जुलाई को, इरफान खान की फिल्म जो है वो है। और उसके बाद आनंद राय की जो प्रोडक्शन है मुदस्सर की डायरेक्शन में, हैप्पी भाग जाएगी, जो आउट एंड आउट कॉमेडी है, वो भी एक फिल्म जो मैं कर रहा हूँ। ये रिलीजेस हैं अगली 3-4। थैंक यू। ये मेरी डेब्यू फिल्म है एंड आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। जिमी जी हैं, शक्ति कपूर है, मदालसा शर्मा है, अवतार गिल जी हैं। ये लोगों को मैंने बचपन से देखता आ रहा हूँ और आज उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत किस्मत वाली बात है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि वो लोग जिस तरह से काम करते हैं, उतना अगर मैं अपने लाइफ में कर भी लूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। सर किस तरीके का किरदार निभा रहे हैं आप, कैसा कैरेक्टर निभा रहे हैं? जी, मेरा जो कैरेक्टर है फिल्म में वो बहुत ही सनकी है। वो उसे जी में आया वो करता है और उसको मन में आएगा तो नहीं करता है, और वो एक गुंडा बनना चाहता है और गुंडा बनने के चक्कर में किस तरह से वो प्रॉब्लम्स में फंस जाता है, उस बारे में वो फिल्म है हमारी। फिल्म की बात करें तो फिल्म में एक्शन सीन ज़्यादा नजर आ रहे हैं। जी, किस सिटी की कहानी को दर्शाया गया है सर इसमें? नहीं, आई विल नॉट से किसी सिटी की कहानी को दर्शाया है हमने। इट्स जस्ट दैट एक स्टोरी ली है और उसको हमने एक सिटी में शूट किया है। तो फिल्म की बात करें तो फिल्म में एक्शंस काफ़ी नजर आ रहे हैं कंपेयर टू लव स्टोरी। तो लव स्टोरी के कितने पार्ट रहेंगे और एक्शंस के तो मान पड़ा हमें काफ़ी एक्शन नजर आ रहे हैं। दोनों 50-50% है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, इसलिए इट्स एन एक्शन बेस्ड रोमांटिक फिल्म, दैट्स हाउ इट इज। इट्स अ वायलेंट लव स्टोरी। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मतलब जिमी सर भी है फिल्म में, शक्ति कपूर जी और मतलब वन बिग स्टार। जी। आपने कभी सोचा था कि आपको इतने बड़े स्टार्स के साथ में काम करने होगा? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मेरी डेब्यू फिल्म में मुझे इतना उनके इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। हाँ, एक पॉइंट के बाद जब हम काम करना शुरू, जैसे 5 साल 10 साल, उसके बाद तो हम काम करते ही हैं, मगर डेब्यू में इतने बड़े पैमाने पे जब ये रिलीज़ हो रही है, इतने बड़े पैमाने पे स्टार्स आ रहे हैं, आई फील वेरी लकी। ओके, फिल्म का टाइटल दिल साला सन की दिया गया है, तो आपका कहना चाहिए एक एक्टर का दिल, आपका दिल किस तरह है? मेरा दिल सनकी है, बहुत ज़्यादा सनकी, क्योंकि पेशे से एक डॉक्टर हूँ और अब एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरा दिल सनकी नहीं होगा तो किसका होगा? थैंक यू।